नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन्फॉर्मेटिकोज में। तो दोस्तों, नॉर्थ कोरिया से एक ऐसी खबर आ रही है जिसको सुन करके अमेरिका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने वाला है। साथ ही साथ साउथ कोरिया जैसे देश के तो होश उड़ जाने वाले हैं। इसके साथ ही साथ जापान के लिए भी काफ़ी टेंशन वाली बात है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने वो क्या अनाउंस किया अभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो, और साथ ही साथ वीडियो पूरा देखिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक नहीं करते हैं तो यूट्यूब इस वीडियो को आगे नहीं बढ़ाता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, न्यूज़ तो अक्सर आती रहती है कि नॉर्थ कोरिया ने ये मिसाइल का टेस्ट कर दिया, वो मिसाइल का टेस्ट कर दिया, लेकिन वो सभी मिसाइलें लिक्विड फ्यूल्ड हुआ करती थी। लेकिन इस बार नॉर्थ कोरिया ने जिस ICBM यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है वो सॉलिड फ्यूल्ड मिसाइल थी। अब आप सोच रहे होंगे कि सॉलिड फ्यूल्ड मिसाइल का ऐसा क्या फ़ायदा है। तो आपको बता दूं कि जो सॉलिड फ्यूल्ड मिसाइलें होती हैं उनको फायरिंग से पहले किसी भी प्रिपरेशन की आवश्यकता नहीं होती है और 10 से 15 मिनट के भीतर इन्हें प्रिपेयर किया जा सकता है। वहीं जो लिक्विड फ्यूल्ड मिसाइलें हुआ करती थी उसमें पहले से फ्यूल भर करके नहीं रखा जाता था। वो एक्चुअली होता क्या था कि जब मिसाइल फायरिंग का ऑर्डर होता था तब लिक्विड फ्यूल भरे जाने का प्रोसेस शुरू किया जाता था। इससे होता क्या था कि दुश्मन का देश पहले ही अलर्ट हो जाता था, क्योंकि कहीं ना कहीं से इंटेलिजेंस लीक हो जाती थी कि जो दुश्मन देश है वो मिसाइलों में अपना लिक्विड फ्यूल भर रहा है। लेकिन इस केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑर्डर आएगा और मिसाइलें फायर कर दी जाएंगी, क्योंकि सॉलिड फ्यूल्ड में पहले से फ्यूल भरा रहता है। तो जिस मिसाइल का टेस्ट किया है नॉर्थ कोरिया ने उसका नाम रखा है हवासोंग 18। तो आपको मैं बता दूं कि इससे पहले जो हवासोंग 15 थी उसी की रेंज 15,000 किलोमीटर बताई जाती थी नॉर्थ कोरिया की स्टेट मीडिया के द्वारा। तो आप मान करके चलिए सॉलिड फ्यूल्ड है और हवासोंग 18 है, यानी कि अपग्रेड है, तो रेंज कम से कम 10-12 हज़ार किलोमीटर तो मान कर ही चलिए कि होगी। हालांकि ये 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा भी हो सकती है। अब 10,000 किलोमीटर की रेंज कितनी ज़्यादा है ये आप अपने स्क्रीन पर देखिए। ये है नॉर्थ कोरिया। अब नॉर्थ कोरिया के सेंटर से अगर मिसाइल ये दागी जाती है तो आप देखिए कि 10,000 किलोमीटर का मतलब है कि बिल्कुल सेंट्रल अमेरिका को ये जो मिसाइल है ये कवर कर सकती है। देखिए अब अपने स्क्रीन पर। और अगर इसकी रेंज 15,000 किलोमीटर हुई तो ये पूरे के पूरे अमेरिका को नाप सकता है। अब देखिए ये मिसाइल आ जाने के बाद जो किम जोंग उन है वो भाई के पूरे मज़े होने वाले हैं, क्योंकि अब पूरी दुनिया में से किसी भी प्रकार के आक्रमण का खतरा लगभग ख़त्म हो जाएगा। और ऐसे भी अमेरिका के बारे में सबको पता है कि वो न्यूक्लियर पावर्ड देश या फिर जो भी देश पावरफुल होते हैं उन पर अटैक नहीं करता है। एक्चुअली अमेरिका अगर चाहता तो नॉर्थ कोरिया को पहले ही रोक सकता था, लेकिन एक्चुअली जब परमाणु बम बना रहा था नॉर्थ कोरिया और अमेरिका को पता था, फिर भी अमेरिका ने बमबारी नहीं की। इसका कारण था कि नॉर्थ कोरिया के पास लगभग 75 लाख की संख्या में बड़ी सेना उपलब्ध है। अगर कंपैरिजन के लिए इराक को ले लें तो इराक की लगभग 1.5 लाख की सेना थी जिस पर अमेरिका ने हमला किया था। तो आप अंदाज़ा कर लीजिए कि कितना बड़ा ये युद्ध हो जाता अमेरिका के लिए। अच्छा, अब सवाल उठता है कि क्या अमेरिका इन मिसाइलों को रोक सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल रोक सकता है, लेकिन इसकी भी एक सीमा होती है। क्योंकि देखिए ये एक पागल शासक है, किम जोंग उन के बारे में बता रहा हूँ। ये ऐसी 500,000 मिसाइलें बना लेगा अपनी जनता का पेट काट करके, और एक ही बार में अगर ये 100-200 मिसाइलें दागेगा अमेरिका पर तो मुश्किल से आप 80-90 भी मिसाइलें रोक देंगे तो समझिए 10 आपके देश में मिसाइलें गिरेंगी। और अगर एक भी परमाणु मिसाइल आपके किसी भी शहर में गिर गई इसका मतलब है कम से कम 10 लाख लोग तत्काल मारे जाएंगे। साथ ही साथ अपकमिंग फ्यूचर में अब नॉर्थ कोरिया को रूस का भी पूरा सपोर्ट मिलने वाला है। और ये सब सिर्फ अमेरिका की रूस को लेकर के की गई गलती यानी कि डेस्परेशन के कारण होगा। अब रूस अपने परमाणु हथियार की सारी टेक्नोलॉजीज अन्य देशों को देने लगेगा, जो कि खास करके अमेरिका के दुश्मन हैं। अगर टेक्नोलॉजी नहीं भी देगा तो सपोर्ट प्रोवाइड कर देगा। और ऐसे में समझिए कि रूस के पास आज के डेट में जो बैलिस्टिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी है वो दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। ऐसे में आपका क्या कहना है इस वीडियो पे काइंडली मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।